जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया रिश्तों पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पति को मोबाइल की लत लग गई है। दोस्तों, आजकल काउंसलिंग के दौरान ज्यादातर पत्नियों की यही शिकायत रहती है कि हमारे पति हमारे साथ समय ही नहीं बिताते हैं, हम पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने मोबाइल में ही लगा रहता है। जब तक वो काम पर होते हैं तब तक तो वो अपने फोन को यूज करते ही हैं, लेकिन घर पर आने के बाद भी वो लगातार अपने फोन के साथ ही चिपके रहते हैं। कभी वो अपने फोन पर गेम्स खेल रहे होते हैं, कभी चैटिंग कर रहे होते हैं, कभी मूवी देख रहे होते हैं, कभी दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और पूरा समय वो मोबाइल के साथ ही चिपके रहते हैं। और यहाँ तक कि वो अगर वॉशरूम में भी जाते हैं तब भी उसे साथ में ही लेकर जाते हैं। हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं कि हम अपने पति की इस लत से कैसे छुटकारा दिलवाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह की किसी प्रॉब्लम में हैं और आपके पति भी मोबाइल के पूरी तरह से एडिक्टिव हो चुके हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके पति मोबाइल का इतना यूज कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, और साथ ही अगर आपके पति मोबाइल की इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तब आपको उनकी कैसे हेल्प करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम तो करना है कि किसी भी बात को पर्सनली नहीं लेना है। यानी ज्यादातर पत्नियां ये सोचना शुरू कर देती हैं कि मेरे पति तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, मुझे इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट कर रही हैं। ऐसे में वो सोचने लगती हैं कि शायद अब मैं पहले जितनी सुंदर नहीं रही, अट्रैक्टिव नहीं रही है, जिसके चलते वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके लिए सज धज कर खड़ी हूँ, या तो फिर कई बार वो कहती हैं कि मैं उनके साथ कोई बातचीत करना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं। इसलिए कभी भी इस बात को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि ये भी बाकी नशे की तरह ही बुरी आदत है। जैसे कि लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशीली दवाइयाँ लेते हैं, उसी तरह ये भी एक नशा है जब इंसान बहुत ही ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि खुद को ब्लेम करना बंद कर देना है। इसमें सेकंड काम जो आपको करना है कि उनके साथ ओपनली कम्युनिकेट करना है। जब भी आप अपने पति को मोबाइल के लिए मना करती हैं तब वो अक्सर चिढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगी, अपनी फीलिंग उन्हें बताएंगी, अपनी ज़रूरतें बताएंगी, उन्हें बताएंगी कि इस मोबाइल के कारण हमारे रिलेशंस में इश्यूज आ रहे हैं, तब वो आपकी बात को समझेंगी, आराम से बात करेंगी, उनको ओपनली कम्युनिकेट करेंगी कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है जब आप पूरा समय मोबाइल पर ही बिता देते हैं। आप हमारे साथ फिजिकली तो होते हैं लेकिन मेंटली आप मोबाइल में ही लगे रहते हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, फैमिली पर आप कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। जब आप उनके साथ ऐसी बातचीत करेंगे तब वो आपकी बात को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। इसमें थर्ड काम जो आपको करना है कि अपने पति से हमेशा पॉजिटिव टॉक करनी है। यानी कई पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति के पास जब भी बैठती हैं तो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में ही लगी रहती हैं। कभी वो कहती हैं कि आज आपकी मम्मी ने मुझे ये कहा, घर के दूसरे सदस्य कभी देवरानी की बात करती हैं, कभी जेठानी की बात करती हैं, उन्हीं की कंप्लेन करती रहती हैं। तब कई बार पति को ऐसा लगता है कि इससे बात करूंगा उससे अच्छा है कि अपने फ़ोन में ही बिजी रहूं।
इसलिए जब भी अपने पति के पास बैठे उनके साथ पॉजिटिव टॉक करें, उन्हें उनके किए हुए कामों के लिए अप्रिशिएट करें, उन्हें एनकरेज करें, मोटिवेट करें। जब आप ऐसा करेंगी तो धीरे धीरे आपके पति मोबाइल को छोड़ देंगे, वो आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। इसमें नेक्स्ट बात का जो आपको ध्यान रखना है कि आपसी समझ को बढ़ाना है। जब भी आपके पति आपके पास हों तब आप दोनों किसी ऐसी बात पर बात करें जिसमें आप दोनों सहमत हों। यानी उनके साथ जब भी आप बात करें तो उन्हें ऐसा ना लगे कि इससे बात करने से अच्छा है कि मैं तो अपने मोबाइल को ही देख लूं। इसलिए जब भी आप अपने पति के साथ हों तब अच्छी अच्छी बातें करें, तो आपके बीच में समझदारी बढ़ेगी। आप धीरे धीरे पति पत्नी से माता पिता बनते हैं तो बच्चों से रिलेटेड बात कर सकते हैं, बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, उनके साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं, उनके साथ अपने कुछ प्रीशियस मोमेंट बिता सकते हैं। क्योंकि जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हम इन पलों को याद करके बहुत खुश होते हैं। अपने हर पल को एंजॉय करना सीखें। जब आप ऐसा करेंगी तो आपके पति का ध्यान मोबाइल पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। साथ ही आपको एक काम और करना है कि जो भी आपके पति को पसंद हो वैसा ही काम आप भी करना शुरू करें। मान लीजिए कि आपके पति को अपने दोस्तों को घर पे बुलाना अच्छा लगता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी अपने पति की खुशी के लिए आप उन्हें घर पर भी बुला सकती हैं। जब आप ऐसा करेंगी तो धीरे धीरे आपकी आपसी समझ भी बढ़ेगी और वो आपकी बात को भी बहुत आराम से मानना शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके लव टैंक को फिल करते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप उनका लव टैंक फिल करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही अपनी वो इस बुरी आदत से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये आदत बाकी आदतों की तरह ही होती है। बुरी आदत अगर एक बार लग जाती है तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। तभी तो कहते हैं कि बुरी आदतों को अगर समय पर ना बदला जाए तो ये बुरी आदतें हमारे समय को ही बदल देती हैं, यानी हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती हैं। तो इसलिए इस बुरी आदत को भी धीरे धीरे ही खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ ओपनली कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तब कई बार हस्बैंड कहते हैं कि मैं इसे छोड़ने की कोशिश करूंगा, या तो फिर कहते हैं कि मैं भी इसे छोड़ना चाहता हूं लेकिन पता नहीं कैसे बार बार मेरा ध्यान इस पर ही चला जाता है। तो ऐसे में आप अपने हस्बैंड की इस मोबाइल की आदत को छुड़वाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको 21 दिन के लिए उनके लिए एक चैलेंज रख देना है कि अगर आप इस समय तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, या तो फिर आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। अगर वो इस काम को करने में सफल हो जाते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए। और साथ ही आप जिस भी ऐप पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं उस ऐप को डिलीट कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बार बार आपका ध्यान मोबाइल पर नहीं जाएगा। आप अपने पति की इन बातों द्वारा हेल्प कर सकते हैं। एक समय ऐसा होता है जब किसी भी इंसान को उसके नशे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अगर वो समय उसका निकल जाता है तब वो उस आदत को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ऐसे ही जिस समय आपको लगता है कि आपके पति अपने मोबाइल पर समय बिताते ही बिताते हैं, उस समय उनके साथ कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर दें जिससे उनका ध्यान मोबाइल में जाए ही नहीं। ऐसा करते हुए धीरे धीरे आप उनके मोबाइल की आदत को छुड़वा सकती हैं। इसमें लास्ट बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने ऊपर भी ध्यान देना है। केवल अपने हस्बैंड के मुंह की तरफ ही नहीं देखते रहना है कि ये मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं। खुद को कुड़ने से बचाना है और खुद में कोई ना कोई स्किल को डेवलप करके खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है। जब आपका थोड़ा सा ध्यान उन पर से हटेगा तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दे पाएंगी, खुद को इम्प्रूव कर पाएंगी और साथ ही अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में भी बढ़ा पाएंगी। जब आपके पति देखेंगे कि अब तो मुझे कोई टोकता ही नहीं है, वो देखेंगे तो वो धीरे धीरे इससे बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तब भी आपको तो अपने ऊपर काम करना ही है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो मुझे समझ में आई और मैंने आपके साथ शेयर की। आपको अगर कोई और बात समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, अगर मैरिड लाइफ में फिर भी आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर गूगल फॉर्म द्वारा भी आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने शादीशुदा जीवन में हमेशा खुश रहें, ऐसी मेरी दुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे।